ढूंढ निकाला है कल्प्रिट को, उनको वो क्रेडिट देना चाहिए। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कोई राजनेता ऐसा रिस्क नहीं ले सकता आज के जमाने में कि वो इस तरह से कोई कॉन्स्पिरेसी करे महाराष्ट्र के सिटिंग होम मिनिस्टर को बदनाम करने के लिए, या इस कोई मकसद से कोई कर ही नहीं सकता इस तरह से, क्योंकि वो एक्सपोज ही होगा और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से इन्वेस्टिगेशन होगा। मुझे लगता है, देखिए इस मौके पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, विवेक जी भी बहुत सीनियर है और अग्रवाल जी को तो मैंने देखा है 20 साल पहले मुंबई पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह अटेंड करते हुए। बात यह है कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट किलिंग हुआ है, ये मैं आपको सीधा सीधा बताता हूँ कि ये जो मारने वाले हैं उनको बताया गया है कि ये करना है, और उनको कॉन्ट्रैक्ट देने वाले को ये पता नहीं होगा, ये मैं एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोलता हूँ कि ये किसने काम करवाया है। क्योंकि महाराष्ट्र में आप जेडे जो पत्रकार है उनका किलिंग देखिए, बाकी सब देखिए, हमने ऐसे बहुत सारे देखे हुए हैं, प्रेम कुमार शर्मा हो, बाकी सब हो, उसमें पुलिस का इन्वेस्टिगेशन कहां तक जाता है आशुतोष जी, वो वहां तक जाता है कि वो शूटर्स को उठा के लाते हैं और ये एस्टेब्लिश कर पाते हैं कि शूटर कौन सी गैंग का है। ओके, वो तो पूरा एस्टेब्लिश हो जाता है, कहां से वेपन लिया, कैसे आए, कितना पैसा मिला, क्या काम बताया गया, कैसे प्रैक्टिस किया, कहां पे गए और किया। लेकिन ये किसके कहने पे या किसकी इच्छा से ये हुआ है, ये कभी भी एक्सपोज नहीं होता है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट किलिंग सिर्फ मुंबई में नहीं, दुनिया में कहीं पे भी आप देखिए, उसका तरीका ही इस तरह से होता है कि जो आदमी ये करना चाहता है, जो एक अरबपति होगा कहीं पे बैठा हुआ, वो कभी भी ये एक्सपोज नहीं होता है कि उसके कहने पे हुआ। आज जेडे का आप केस देखिए, 10 साल हो गए, 2011 में ये केस हुआ था, मैं इकोनॉमिक टाइम्स में काम कर रहा था, हमने जाके वो पूरा कवर किया। कोर्ट में जो खड़े हुए शूटर्स थे आशुतोष जी, एक ग्रुप में मैंने कल ही लिखा ये बात, वो जैसे आपका प्लम्बर और कारपेंटर दिखते हैं ना आपके घर में आने वाले, वैसे दिख रहे थे। उनको पता भी नहीं था कि उन्होंने क्या किया है। वो कहीं से दूसरे राज्यों से आए हुए लोग थे, उनको कोई वेपन दिया गया, उनको बताया गया ये करना है वो करना है, और आज आज की तारीख तक वो ये पता नहीं लगा पा रहे हैं हम लोग कि कॉन्स्पिरेटर, ओरिजिनल किंग पिन जो बोलते हैं, ओरिजिनल जो जिसको जो चाहता था कि जेडे को मारा जाए, वो कौन था। तो ये एक रेफरेंस पॉइंट मैं इसलिए दे रहा हूं कि इस केस में भी वैसा ही होगा, ये मैं एक्सपीरियंस पे बोल रहा हूँ बिल्कुल कि बिल्कुल। शूटर पकड़ा जाएगा, गैंग कौन है ये पता चलेगा, लेकिन इसका ओरिजिनल कॉन्स्पिरेटर कौन है, किंग पिन कौन है, बेसिक अरबपति या करोड़पति कौन है जिसने ये करवाया, ये कभी पता नहीं चलेगा। तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता इसमें पॉलिटिकल एंगल है। मुझे अभी भी, मैं फिर से बोलता हूँ, स्टिकिंग माय नेक आउट, कि ये कोई बिजनेस का ही एंगल इसमें हो सकता है एक्चुअली। बिल्कुल। विवेक जी, अब एक और वाइल्ड सवाल है। वाइल्ड सवाल इसलिए क्योंकि किसी को मालूम ही नहीं कि मोटिव क्या है, क्यों मर्डर हुआ। क्या यह पॉसिबल है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम जानबूझ के डाला गया हो, काम किसी और ने करवाया हो? क्या यह पॉसिबिलिटी है? जी, मैंने सबसे पहले जब आप मेरे पास आए थे तब भी मैंने ये हिंट दिया ही था कि ये एक पॉसिबिलिटी बिल्कुल बनती है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग को या तो ये सुपारी दी गई या लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम के ऊपर ये पूरा का पूरा खेल करवाया है। क्योंकि जो लड़कों ने काम किया है उन लड़कों को कुल मिलाकर के 2.5 लाख रुपए का पैकेज मिला है, और ये इनको जो आर्म्स है वो कुछ ही दिनों पहले मिले हैं। और इनको जो है मुंबई के में जगह जगह चप्पे चप्पे पर फैले हुए जो सीसीटीवीज हैं उनसे बचाने के लिए, और उनकी शिनाख्त बहुत जल्दी ना हो जाए उस चीज से बचाने के लिए, उनको किसी लॉज, होटल या किसी धर्मशाला वगैरह में न रुकवा करके उनको किराए का घर दिलवाया, जिसका किराया लगभग 14,000 रुपए था, और कुर्ला जैसी जगह में दिलवाया जो कि बहुत ही गरीब क्षेत्र माना जाता है और मुस्लिम कम्युनिटी का गढ़ माना जाता है वो। तो ऐसी जगह पे उनको रुकवाया है। इसमें एक ये चीज आप देख लीजिए, बहुत ही साफ है कि जिन लोगों ने ये पूरी की पूरी कॉन्स्पिरेसी रची है उनको मालूम है कि हमें अपने किलर्स को ला करके कहाँ रखना है, उनको रेकी के लिए किस तरीके से कहाँ भेजना है। पिछले तकरीबन 25 से 30 दिनों से वो लोग रेकी कर रहे थे, वेरियस एरियाज में जा रहे थे, और जीशान के ऑफिस के बाहर उन्होंने जिस तरीके से ये कांड किया है उसमें भी एक महत्वपूर्ण बात है कि इसमें जिस समय बाबा सिद्दीकी जीशान के ऑफिस पहुंचे थे उसके बारे में पहले से इंफॉर्मेशन नहीं थी। वो अचानक वहां पहुंचे थे और जब उनको पता चला कि जीशान ऑफिस में नहीं है तो वो वापस बाहर आए थे, और उसी समय में ये कांड हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि मुंबई की टोपोग्राफी, मुंबई की जानकारियां रखने वाले लोग
इसमें निश्चित तौर पर शामिल हैं, क्योंकि बाहरी आदमी इतनी आसानी से मुंबई की टोपोग्राफी नहीं समझ सकता और इस पूरे खेल को संचालित कर सकता है। तो ये जो कॉन्स्पिरेसी है, इसके अंदर निश्चित तौर पे मुंबई के लोगों का हाथ है। वो थोड़े दिनों में वो भी चीज बाहर आ ही जाएगी, क्योंकि अभी तक 6 नाम सामने आ गए हैं, 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, 3 गिरफ्तारियां और करने के लिए मुंबई पुलिस की टीम्स जो हैं वो दौड़ भाग कर रही हैं। 15 टीम कॉन्स्टिट्यूट हुई हैं। 2 टीम्स जो हैं ओंकारेश्वर और उज्जैन भी पहुंची हुई हैं। इसके अलावा जो है वेरियस सेक्टर्स में ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है। एक चीज जो हमारे आज के बातचीत का महत्वपूर्ण मुद्दा है कि क्या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल माइलेज मिल सकता है।